सुनो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक पत्रकार हूं जो अनसुलझे रहस्यों की खोज करता है। लेकिन जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। ये कहानी है एक शापित हवेली की, और उस शाप की जिसने मेरी पूरी टीम को निगल लिया। बात 2024 की सर्द दिसंबर की है। मेरे पास एक टिप आई थी। राजस्थान के एक गांव कालखंडी में एक हवेली है जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। वहां कोई नहीं जाता, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। मैंने अपनी टीम, मेरी दोस्त और फोटोग्राफर निया, वीडियोग्राफर रोहन और इतिहासकार प्रोफेसर शर्मा के साथ हवेली की खोज करने का फैसला किया। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी, वहां मत जाओ, वो हवेली जिंदा है। लेकिन हम पत्रकार थे, हमें सच चाहिए था। शाम के 6 बजे हम हवेली के सामने थे। वो विशाल थी लेकिन टूटी फूटी। दीवारों पर अजीब नक्काशी, चीखते चेहरे, पंजों के निशान। दरवाजा इतना भारी था कि उसे खोलने में हम चारों को जोर लगाना पड़ा। अंदर सड़ांत की गंध थी, जैसे सदियों पुरानी कब्र खुल गई हो। हमने हवेली में कदम रखा। मेरा टॉर्च टिमटिमा रहा था। निया ने अपनी कैमरा लाइट चालू की, लेकिन वो भी बार बार बंद हो रही थी। रोहन ने कहा, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन प्रोफेसर शर्मा ने हमें हिम्मत दी, ये बस पुरानी हवेली है, डरो मत। हम मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक विशाल झूमर था जो बिना हवा के हल्का हल्का हिल रहा था। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, एक औरत की। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें, जैसे वो हमें घूर रही हो। निया ने उसकी तस्वीर खींची, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी तो चीख पड़ी। तस्वीर में औरत की आंखें खाली थीं और उसके होंठों पर खून था। तभी हॉल में एक ठंडी हवा चली। झूमर जोर जोर से हिलने लगा और फिर एक कर्कश आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया। हम सबके पैर जम गए। रोहन का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वो औरत थी और वो हॉल में हमारे पीछे खड़ी थी। हम भागे, लेकिन हवेली के गलियारे जैसे भूल भुलैया थे। हर मोड़ पर वही पेंटिंग, वही औरत हमें घूरती हुई। आखिरकार हम एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां धूल भरी किताबों में हमें एक डायरी मिली। प्रोफेसर शर्मा ने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी 1990 की थी। उसमें लिखा था कि हवेली राव ठाकुर सूरज सिंह की थी। उनकी पत्नी मालती को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मालती ने मरने से पहले शाप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वो मेरे साथ रहेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किताबें अलमारियों से गिरने लगीं और दीवार पर मालती की परछाई उभरी। उसने फुसफुसाया, 7 रातें। हम हवेली से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। फोन में सिग्नल नहीं। रात होने वाली थी। हमने हवेली के एक कमरे में रुकने का फैसला किया। रात को 3 बजे मेरी नींद खुली। मेरे बगल में कोई फुसफुसा रहा था, विक्रम। मैंने टॉर्च जलाया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, 6 रातें बाकी। रोहन का कैमरा अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर मालती थी। वो हवेली के गलियारे में चल रही थी और उसके पीछे हम चारों की परछाइयां थीं, लेकिन हम तो कमरे में थे। सुबह रोहन का कैमरा गायब था। निया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और वो बड़बड़ाने लगी, वो आ रही है, वो आ रही है। रात को उसने दीवार पर अपने नाखूनों से खरोंच डाले। सुबह उसके नाखून खून से सने थे। प्रोफेसर शर्मा गायब हो गए। हमने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन उनका कोई पता नहीं। तभी हवेली के तहखाने से एक चीख आई। हम तहखाने में गए। वहां प्रोफेसर का शव था। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर जमा था वो डर, जैसे उन्होंने मालती को देखा हो। हमने तहखाने में एक पुराना मंदिर पाया। वहां एक काली मूर्ति थी जिसके आसपास खून के धब्बे थे। मूर्ति के नीचे एक ताला लगा बॉक्स था। मैंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, मालती की, और एक पत्र जिसमें लिखा था कि मालती को गलत समझा गया था। वो डायन नहीं, बल्कि एक मासूम थी जिसे राव ठाकुर ने अपने गुनाह छिपाने के लिए बलि चढ़ा दिया। पत्र के अंत में लिखा था, मुझे इंसाफ दो, वरना हवेली सबको निगल लेगी। तभी मालती की परछाई मूर्ति के सामने उभरी। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे 2 कोयले। मुझे इंसाफ चाहिए, उसने कर्कश आवाज में कहा। निया चीख पड़ी और बेहोश हो गई। रोहन ने कहा,
हमें मालती की कहानी दुनिया को बतानी होगी। हमने उस रात एक रिकॉर्डिंग बनाई, लेकिन रिकॉर्डिंग में हमारी आवाज के साथ एक और आवाज थी, मालती की। कोई नहीं बचेगा, वो बार बार कह रही थी। रोहन गायब हो गया। हमने उसे ढूंढा, लेकिन तहखाने में सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फुटेज थी, रोहन का चेहरा और उसके पीछे मालती जो उसे खींच रही थी। अब सिर्फ मैं और निया बचे थे। निया की हालत खराब थी। वो बार बार कह रही थी, वो मेरे अंदर है। मैंने फैसला किया, मालती को इंसाफ देना होगा। मैं तहखाने में गया, मालती की तस्वीर को मूर्ति के सामने रखा और कहा, तेरी कहानी दुनिया सुनेगी, तुझे इंसाफ मिलेगा। तभी हवेली कांपने लगी। मालती मेरे सामने थी। जलाओ, उसने कहा। मैंने तस्वीर और पत्र को आग में डाला। लपटों में मालती की चीखें गूंजी। फिर सन्नाटा। मैं और निया हवेली से बाहर निकले। सुबह हो रही थी। हमने मालती की कहानी एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री में डाल दी। मुझे लगा शाप खत्म हो गया, लेकिन पिछले हफ्ते मेरे घर एक पैकेज आया। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, मालती की, और एक नोट, 7 रातें। मेरे फोन पर एक मैसेज था, तूने मुझे जलाया, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगी।